हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्टाइजिंग एज मैनेजमेंट फंक्शन पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग की, यानी विज्ञापन के महत्व के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूसर्स, यानी कि निर्माताओं के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है। नंबर 1 है इसमें इंक्रीज इन डिमांड, कि विज्ञापन के कारण मांग में वृद्धि संभव हो जाती है, क्योंकि विज्ञापन कस्टमर्स के मन में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए इच्छाएं जागृत करता है और ग्रेजुअली उन इच्छाओं को आवश्यकताओं में बदलता है। तो इस तरीके से यह मांग में वृद्धि करता है। एडवर्टाइजिंग अवेकन्स इंटरेस्ट, स्टिमुलेट्स इमोशंस एंड क्रिएट्स डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली इससे मांग में वृद्धि होती है। दूसरा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि एडवर्टीजमेंट के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज एंड स्टेबलाइजेज द सेल्स टर्नओवर। तो इसके कारण से है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यह मांग में वृद्धि करता है और मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है। और तीसरा है कट्स कॉस्ट, की बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण लागतें भी कम होती हैं, प्रति इकाई लागत कम आती है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन कटिंग डाउन द प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग यूनिट सेल्स, डिक्रीज यूनिट्स कॉस्ट। नेक्स्ट गुड सेलिंग टूल, की यह है विक्रय का एक अच्छा साधन है। एडवर्टाइजिंग इज अ गुड सेलिंग टूल फॉर बिग बिजनेसमैन, इट पुट्स लेस वर्डन ऑन अदर सेलिंग मेथड्स, क्योंकि यह एक मजबूत सहायक के रूप में होता है। तो जो विक्रेता है या जो संस्थाएं हैं उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए कम एफर्ट करने पड़ते हैं, और इस तरीके से इसको गुड सेलिंग टूल कहा जाता है। एक्सप्लोर्स न्यू मार्केट्स, कि विज्ञापन के कारण नए बाजारों की खोज की जा सकती है। एडवर्टाइजिंग मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग मार्केट्स बट इट ऑल्सो expands and explores new markets by better informing and serving the customers। अगली बात करने जा रहे हैं फैसिलिटेट्स इनोवेशन, कि इसके कारण जो है इनोवेशंस भी पॉसिबल हो पाते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स न्यू प्रोडक्ट्स इन अ वे इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनोवेशंस, कि यह नए प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट कर सकता है। तो इस कारण से इनोवेशंस को भी प्रमोशन मिलता है, या इनोवेशंस करते हुए किसी तरीके का कोई भी मन में या जो निर्माता है उनके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, क्योंकि विज्ञापन नए वस्तुओं नए सेवाओं के लिए मांग को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स, नेक्स्ट है लोअर्स प्राइसेस, कि इसके द्वारा जो है प्राइसेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो उपभोक्ताओं के लाभों के लिए विभिन्न लागतों को कम करते हुए प्राइसेस को कम करने का प्रयास किया जाता है। एडवर्टाइजिंग रिड्यूसेस प्रोडक्ट प्राइसेस बाय कीपिंग डाउन वेरियस कॉस्ट टू द एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स। तो उपभोक्ताओं के लाभों के लिए यह कोशिश की जाती है कि वस्तु और सेवाओं की जो मूल्य हैं उनको कम रखा जाए, क्योंकि मांग में वृद्धि करता है और मांग में वृद्धि करने के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है और प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली रिडक्शन की ओर जाती हैं। नेक्स्ट है मोर प्रॉफिट्स, यानी कि इससे अधिक लाभ मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग सेल्स, जब विक्रय बढ़ता है तो लाभों का बढ़ना भी नेचुरल होता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एंड प्रमोशनल वेपन, की जो विज्ञापन होता है वो प्रतिस्पर्धा के लिए एक हथियार के समान होता है, क्योंकि विज्ञापन किसी भी संस्था वस्तु और सेवा के बारे में एक अच्छी उसकी प्रतिष्ठा की स्थापना करता है, उसकी एक अच्छी इमेज बनाता है, और इस तरीके से कंपटीशन में विन होने के लिए एडवर्टाइजिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल वेपन टू काउंटर कॉम्पिटिटिव मूव्स, कि इसके द्वारा कंपटीशन के जो भी सीन सामने आते हैं या जो भी एफर्ट देखे जाते हैं कॉम्पिटिटर्स के, तो उन एफर्ट्स का रिस्पांस एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिया जा सकता है। इट क्रिएट्स ब्रांड इमेज, और ब्रांड इमेज एक बहुत पावरफुल बात होती है। तो इस कारण से कंपटीशन को इजीली फेस किया जा सकता है। बिल्ड्स ब्रांड इमेज, कि इसके द्वारा प्रोडक्ट्स की इमेज बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरर्स यूज एडवर्टाइजिंग टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज। मच मॉडर्न एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड इमेज प्रोड्यूसिंग, इसीलिए इसको इमेज प्रोड्यूसिंग भी कहा जाता है। इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी
काफ़ी हेल्प मिलती है, आसानी से डीलर्स मिल जाते हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ड्यू टू एडवर्टाइजिंग इट बिकम्स इजी टू गेट डीलर्स, एजेंट्स एंड सेल्समैन टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स इन द मार्केट। अब बात कर रहे हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है। सबसे पहली बात, हेल्प इन रैशनल बाइंग, यानी कि विवेकपूर्ण क्रय करने में ये सहायक होता है कि एक क्रेता जो वस्तु और सेवाओं को खरीदना का मन बनाता है या चाहता है, तो उसको वस्तु और सेवाओं के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन विज्ञापन के द्वारा मिली हुई होती है और वह कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकता है अन्य संस्थाओं के विज्ञापन और वस्तुओं को देख करके। तो इस तरीके से यह उनको एक रैशनल बाइंग की ओर इंस्पायर करता है या उनकी हेल्प इस काम में करता है। एडवर्टाइजिंग जो होता है उसके कारण यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, रिलेटिव्स प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी मेरिट्स और डीमेरिट्स जाने जा सकते हैं। तो इस तरीके से वह सोच समझ के वस्तु और सेवाओं को खरीदने का निर्णय ले सकता है। एंश्योर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कि इसके द्वारा क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो विज्ञापन होते हैं वह फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए, ऐसा विज्ञापन नीति शास्त्र कहता है, और ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी होती है। तो इस तरीके से जो विज्ञापन होते हैं वो क्वालिटी के लिए अश्योर करते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट्स द सेल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इट क्रिएट्स अ राइट इमेज ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। तो इसके द्वारा एक अच्छे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि क्वालिटेटिव होता है। मोर प्रोडक्ट्स की इसके द्वारा नए नए उत्पादों की प्राप्ति कस्टमर्स को होती है। एडवर्टाइजिंग एज अ फीचर ऑफ फ्री कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज एंड कैन बी अ contributory factor towards greater availability of goods. It makes more products available in the market because it becomes to sell in the market, कि इसके कारण वस्तुओं को बेचा जाना आसान होता है, इसलिए नए नए उत्पादों को इंट्रोड्यूस किया जाता रहता है और इस तरीके से उपभोक्ताओं को नए उत्पाद मिलते हैं। क्रिएट्स वैरिड टेस्ट, कि इसके द्वारा उपभोक्ताओं को अलग अलग विशेषताओं वाली वस्तुओं को पाना आसान होता है। कंज्यूमर डिमांड डिफरेंसेस इन कलर एंड स्टाइल, दे वांट न्यू स्टाइल्स इन वेरियस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्स टू व्हाट पीपल वांट। अकॉर्डिंगली ही विज्ञापन के द्वारा चाही गई वस्तुओं की उपलब्धता को संभव बनाया जा सकता है, कि जो कंज्यूमर की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग वस्तुओं और सेवाओं को तैयार किया जा सकता है और उन्हें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये वेरिड टेस्ट को भी अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, कि कंज्यूमर जो होते हैं उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विज्ञापन के द्वारा मिलती है। कंज्यूमर्स नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस गुड्स and services. Due to ignorance, a consumer may purchase an inferior products, pay higher prices, or even may not have knowledge of availability of products. Advertising may highlight the various types of information such as source of product, unique features, price and comparison of the product. तो इस तरीके से यह है कस्टमर्स को अपडेट रखता है। ऑफर सोल्यूशन टू बाइंग प्रॉब्लम्स, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वह उसके बारे में उनको सोल्यूशन देकर उनकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो कस्टमर्स को प्रॉब्लम के सोल्यूशंस भी अवेलेबल करवाता है। कंज्यूमर्स में हैव प्रॉब्लम्स लाइक हेयर फॉलिंग, टूथ डिके, ill health, not finding desired product or design, right quality और right price। तो इस तरीके से इनकी जो भी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का आंसर थ्रू एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि आपकी इस समस्या का समाधान इस प्रोडक्ट में है, इस सर्विस में है। तो इस तरीके से विज्ञापन के द्वारा समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग रिमूव्स फियर्स, इनसिक्योरिटी, टेंशन, lack of self confidence and many other problems related to product by presenting good solution to customers. Next है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि इसके द्वारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर की जो क्वालिटी होती है, जो लेवल होता है वो अच्छा हो सकता है। इट क्रिएट्स वांट्स फॉर अ
बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि इसके द्वारा नए नए उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धि होती है। इस तरीके से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। सेव्स टाइम, एडवर्टाइजिंग इज इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव एंड कन्विंसिंग, इट ब्रिंग्स मैनी इन्फॉर्मेशन टू द नोटिस ऑफ कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च या बहुत ज़्यादा खोजबीन या उसको जानने में समय नहीं देना पड़ता और उनके समय की बचत होती है। रिड्यूसेस डिसोनेंस, यानी कि मतभेदों को यह कम कर देता है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस टू बाय, टू यूज एंड टू रिपीट बाइंग्स, क्योंकि वह वेल इन्फॉर्म्ड होता है तो इस तरीके से उसे किसी तरीके का डाउट नहीं होता है। एडुकेट कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, एडवर्टाइजिंग इज also means of educating the consumers about the proper use of product. It provides operating instructions and warning with regard to product. It teaches many good habits. तो इस तरीके से विज्ञापन के द्वारा कई सारी सूचनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं और सही आदतों के बारे में भी यह जानकारियां देता है। तो किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके लिए हेल्थ वाइज बेनिफिशियल हैं या रहन सहन में किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में एडुकेट करता है एडवर्टीज़मेंट। और इस तरीके से यह कस्टमर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मिडल मैन, कि मध्यस्थों के लिए यह किस तरीके से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, गारंटीज क्विक सेल्स, कि एडवर्टाइजिंग क्विकन्स द पेस ऑफ सेल्स बाय ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स टू द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर्स। तो मध्यस्थों को प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाता है क्योंकि कस्टमर्स को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एक्ट्स एज अ सेल्समैन, कि जो विज्ञापन होता है वह एक विक्रयकर्ता के समान प्रभावपूर्ण होता है और वह जिस तरीके से एक विक्रयकर्ता प्रोडक्ट और सेवा के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, सिमिलरली विज्ञापन के द्वारा कंज्यूमर्स को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट एक्ट्स एज सेल्समैन। एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी potent and effective salesman of middleman. In fact, what a traveling salesman does for his firm is done by the advertising at least cost. तो इस तरीके से यह न्यूनतम लागतों पर एक विक्रयकर्ता के समान अपनी सेवाएं देता है। प्राइस मेंटेनेंस, कि इसके द्वारा मूल्यों का अनुरक्षण किया जा सकता है। कस्टमर्स ऑलवेज रिमेन इंटरेस्टेड इन गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ स्टेबल प्राइस ओवर लॉन्गर टाइम। इफ द प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज, द बजट्स ऑफ कस्टमर्स आर डिस्टर्ब्ड। तो विज्ञापन के द्वारा प्राइस को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि यह कस्टमर्स को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न लागतों को कम करके इसके मूल्य को स्थिर रखने का प्रयास करता है। अब बात कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सेल्समैन, की एक विक्रयकर्ता के लिए यह किस तरीके से महत्व रखता है। ड्राइव्स द कंज्यूमर्स, की यह क्रेताओं को प्रेरित करता है। वाइल मार्केटिंग drives products towards the consumer, advertising helps to drive the consumer towards the salesman at the point of sales, कि यह क्रेताओं को विक्रेता की तरफ आकर्षित करता है। तो इस तरीके से यह सेल्समैन का काम को आसान बनाता है। क्रिएट्स कलरफुल एनवायरनमेंट, कि विज्ञापन के द्वारा काफ़ी एक कहना चाहिए कि एक अच्छा वातावरण क्रिएट होता है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स एंड इंड्यूसिंग and colorful environment in which an active and tactful salesman can easily motivate the consumer to take buying action. तो यह उसके लिए एक बैकग्राउंड, एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है और जो सेल्समैन है उसका काम ईजी हो जाता है और वो आसानी से कन्विंस कर सकता है। लाइटन्स द सेलिंग जॉब, कि यह विक्रय कार्य को जो है लाइट बनाता है, इजी बनाता है। सेलिंग जॉब इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट, इट परफॉर्म्ड अलोन। इन द एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन इज फोर्स्ड टू प्ले a double role. Advertising provokes buying interest, holds interest, arouses desire, meets objections, and wins the confidences and promotes conviction. तो इस तरीके से जो विज्ञापन होता है वह सेल्समैन के लिए काफ़ी सारे काम करता है, जैसे कि कस्टमर्स को प्रेरित करना, उनके इंटरेस्ट और उनकी इच्छाओं को जागृत करना, तो उनकी बाइंग मोटिव्स को यह सेटिस्फाई करने के लिए
काफ़ी सारा काम विज्ञापन के द्वारा किया जाता है, तो विक्रेता का जो काम है वो हल्का हो जाता है। लाइटन सा सेलिंग जॉब, जो उनका कॉम्प्लेक्स है, जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी आसान हो जाती है, विज्ञापन इसमें सहायक होता है। इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव, यह विक्रेताओं के मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है। एडवर्टाइजिंग एक्ट्स एज अ creative force, it educates the sales force, it instills self confidence and initiative in them with the information given by advertising. A salesman can act with full confidence and drive. तो विज्ञापन उनमें एक विश्वास का जागरण करता है कि वह जिस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट वेल रिनाउंड है, वेल नॉन है और उसके बारे में सबको पता है। तो इस तरीके से यह विक्रेताओं के मन में एक विश्वास जागृत करता है कि वो उसे आसानी से बेच सके और उसके बारे में बात कर सके। अब बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी, कि सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए ये किस तरह फ़ायदेमंद है। इसमें सबसे पहली बात है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। विज्ञापन के कारण जो है अनेक व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है। विज्ञापन व्यवसाय में अनेक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आर्टिस्ट रिक्वायर्ड है, फोटोग्राफर रिक्वायर्ड है, साहित्यकार की ज़रूरत होगी, डिज़ाइन और ब्लॉक मेकर रिक्वायर्ड होंगे, मॉडलिस्ट रिक्वायर्ड होंगे और प्रचार करने वाले रिक्वायर्ड होंगे, मुद्रक रिक्वायर्ड होंगे और बहुत सारे अकुशल श्रमिकों की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से यह विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार की उत्पत्ति करने में हेल्पफुल होता है। अपलिफ्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की विज्ञापन के द्वारा जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है। चर्चिल ने कहा था विज्ञापन व्यक्तियों की उपभोग शक्ति को बढ़ाता है। विज्ञापन व्यक्तियों को नई नई और श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग के लिए प्रेरित करता है। तो विज्ञापन के कारण उपभोक्ताओं को सस्ती, फैशनेबल और यूजफुल वस्तुएं मिलती हैं। इस तरीके से यह उनके जीवन स्तर में वृद्धि करता है, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। डेवलप्स हेल्दी कंपटीशन, कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करता है। विज्ञापन देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा मूल्य से हटकर क्वालिटी पे आ जाती है और इस तरीके से ऑन बिहाफ ऑफ क्वालिटी कंपटीशन होता है, जो कि सारे देश के लिए और समाज के लिए लाभदायक होता है। टर्मिनेशन ऑफ कमर्शियल एविल्स, की व्यापारिक बुराइयों का अंत हो जाता है। विज्ञापन के कारण उपभोक्ताओं को वस्तुओं के मूल्यों, उनके गुणों, उनके पैकिंग और उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी बनी रहती है। इससे व्यापारियों द्वारा जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जमाखोरी होती है या मिलावट होती है या बुराइयां होती हैं, यह संभव नहीं हो पाती हैं। अपहोल्ड्स द कल्चर ऑफ नेशन, कि इसके द्वारा संस्कृति को बनाए रखा जा सकता है। विज्ञापन प्रत्येक देश में विभिन्न संस्कृतियों का रचयिता और सभ्यता का पोषक भी कहा जाता है। यह समाज में नए वैल्यूज़ को, नए जीवन शैलियों को और नई मान्यताओं को विकसित करता है। हैपनर के अनुसार विज्ञापन सभ्यता का विकास तत्व है। तो इस तरीके से कहा जाएगा कि यह देश की संस्कृति को बनाए रखता है और उन्हीं के दायरों में रहते हुए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने की कल्चर भी इस्टेब्लिश करता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसके द्वारा उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। विज्ञापन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करता है। ये ज्ञान और परसेप्शन उपयोगिता का सृजन करने के साथ साथ यह समय, स्थान और अधिकार उपयोगिताओं के सृजन में भी सहायक होता है। यानी कि जिस समय प्रोडक्ट चाहिए उस समय यह उपलब्ध करवाने की कैपेबिलिटी रखता है और उसी जिस जगह पे प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। इसकी जानकारी इस विज्ञापन से मिलती है और विज्ञापन के कारण लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। तो इस तरीके से ये अधिकार उपयोगिता का भी सृजन करता है। अब बात कर रहे हैं हम अगले पॉइंट की, जो कि है स्टिमुलेट्स आइडियाज़, कि यह विचार और कार्यों को उत्प्रेरित करता है। विज्ञापन का जो दृष्टिकोण है वो केवल वाणिज्यिक या कमर्शियल ही नहीं होता है, यह नेशनल और सोशल इम्पोर्टेंस की बात भी करता है। तो राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पे जो समस्याएं हैं उनको खोज करके उनके समाधान भी ढूंढता है। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज से जुड़े विज्ञापन होते हैं कि जैसे धूम्रपान ना किया जाए, नशा ना किया जाए, या जो है किस तरीके से समाज के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि प्रकृति की रक्षा के लिए आप अपना घर से बैग लेके आएँ, पेपर बैग, पॉलीथीन्स को यूज़ ना करें। इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं जो अल्टीमेटली आपको नए और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, की राष्ट्र का आर्थिक विकास। विज्ञापन के
का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि इससे जो है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, प्रति इकाई लागतें कम आती है, पर यूनिट कॉस्ट कट होती है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये सारा जो बूंद बूंद करके जो कंट्रीब्यूशन होता है, इससे हमारे देश का विकास होता है। इसीलिए लूथर और होजेड ने कहा कि विज्ञापन के बिना हम धनवान राष्ट्र नहीं हो सकते। सो एडवर्टीज़मेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने बात की कि यह निर्माताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, यह सेल्समैन के लिए भी, मिडल मैन के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और अल्टीमेटली नेशन और सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए भी ये अपना इम्पोर्टेंस रखता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।